स्मार्ट सिटी अजमेर में अधिकारियों और कर्मचारियों में चल रहा है विवाद। अधिकारी अपने ही महिला कर्मचारियों का कर रहे हैं शोषण। स्मार्ट सिटी अजमेर की मीनाक्षी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, जिसकी वजह से अधिकारियों ने मीनाक्षी से हाजिरी रजिस्टर छीन लिया। जिसके बाद कर्मचारी मीनाक्षी अब हाजिरी के लिए कर रही है दीवारों पर साइन। मीनाक्षी वर्मा को अधिकारियों द्वारा एपीओ किया गया, लेकिन कोर्ट से मीनाक्षी स्टे लेकर आ गई। मैं यहाँ पे 2021 से हूँ, दिसंबर से 2021 से। तब से स्टार्टिंग से ही मुझे जब ज्वाइनिंग के टाइम ही मुझे ऐसा बोल दिया गया था कि आपको ऑफिस नहीं जाना है, आप वहाँ पे जाके डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। ऐसा सिर्फ वर्बली कहा गया, लेकिन में कोई निर्देश नहीं दिए गए। उसके बाद भी हफ्ते भर तक मैं ऑफिस आई तो मुझे दोबारा यहाँ से एक ऑर्डर कर दिए गए थे कि आप नगर निगम में साइन करें और जा कर के फ्री हो आप, मतलब ना वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था करी गई थी, ना कोई काम दिया गया। ऐसे करते करते आज मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया है, मुझे कोई काम नहीं दे रहे, बिना काम के मुझे तनख्वाह दी जा रही है। और अगर मैं स्टडी लीव के लिए भी पूछती हूँ या तो मुझे पढ़ाई करने दें आगे, तो वो भी मेरे को अलाउ नहीं करते और हर तरीके से परेशान करते हैं। मेरा टीए बिल भी रोका जा रहा है, कभी मेरी सैलरी रोक देते हैं। 3-4 महीने मुझे तनख्वाह भी नहीं दी। इस महीने भी मुझे जब वो एनजीटी का जो मामला हुआ था उसमें मुझसे बिना पूछे जवाब बना दिया गया। इस कारणवश मुझे फिर से परेशान किया जा रहा है। और अब भी इस महीने भी मुझे सिर्फ 9 दिन की तनख्वाह दी गई है, पूरे महीने की सैलरी मुझे नहीं दी। अभी कल ही मैंने दोबारा लिखित में दिया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया है, जबकि मेरे पास स्टे ऑर्डर से मैं वापस ज्वाइनिंग करी है। मैंने स्टे होने के बावजूद भी मेरी ज्वाइनिंग को नहीं माना जा रहा और मुझसे फिर रजिस्टर छुपाया जा रहा है और मुझे ये कहलवाया जाता है कि आप ऑफिस में एंटर नहीं होंगे, आपको ऑफिस में कुछ ऐसा मना किया गया है, आप साइन नहीं करेंगे, ऐसा करके रजिस्टर छुपा लिया। अब मैं अपनी प्रेजेंस यहाँ कैसे दिखाऊँ, इसके मजबूरी में आके मुझे यहाँ पे दीवार पे ही साइन करने पड़ रहे हैं, जिससे कि मैं यहाँ आ रही हूँ ये मुझे बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं सुबह से मेरी शाम तक नहीं बैठती, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने अभी कलेक्टर मैम को भी जाके अपने बारे में बताया था, पर्सनली मिलके भी बताया था। उन्होंने कहा कि मैं कमिश्नर सर से बात करूँगी, उसके आगे उनकी क्या बात हुई, कोई एक्शन तो नहीं लिया गया अभी। तो यहाँ तो यही कहा जाता है कि कमिश्नर साहब ने और जो एफए मैडम है उन्होंने कहा है कि आप रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप मेरे को लिखित में दे दीजिए, अगर साइन नहीं करने हैं तो मैं नहीं करूँगी, अगर लिखित में दीजिए। पर लिखित में आज तक मुझे नहीं कहा गया है, सब इनडायरेक्टली किसी बाबू के थ्रू, किसी गार्ड के थ्रू कहा गया है। अब मैंने फ़ोन करने की बहुत बार कोशिश करी कि मैं फ़ोन करूँ उन्हें, फ़ोन करके मैं खुद पूछ लेती हूँ कि क्या मामला है, आप मुझे साइन, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। दूसरी जगह किसी से भी पूछती हूँ, जो दूसरे जो चीफ इंजीनियर है उन्होंने भी कहा कि आपको सर से बात करिए, सर ही बताएंगे आपको, पर सर कभी फ़ोन नहीं उठाते मेरा, ना वो बदलेनी मैडम फ़ोन उठाती हैं। कोई मुझे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्टली सारा जानबूझ के किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने शिकायत करी थी, उस पर भी पहले भी करी थी, तब भी उसको घुमा के लास्ट में डंप कर दिया। अभी भी ऐसा ही हुआ था, तो बस एक बार मुझे बुलाया गया था बयान के लिए, उसके बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ आगे देखेंगे। तो अभी तक कोई यहाँ तो मुझे बाबू के थ्रू कहा गया था, बाबू ने कहा था कि मुझे कमिश्नर सर ने कहा है और पद्मनी मैडम ने कहा। तब मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई लिखित में है तो मुझे दे दीजिए, पर लिखित में तो आज तक कुछ भी नहीं आया। तो आपकी तनख्वाह क्यों काटी जाती? तनख्वाह का भी इस बार ही एक रीज़न दिया है कि 10 तारीख से हमने इनको रिलीव कर दिया है, तो हम सिर्फ 9 तारीख तक की, मतलब 9 दिन की तनख्वाह देंगे। रिलीविंग के ऊपर भी और एपीओ के ऊपर भी मेरा, जबकि स्टे ऑर्डर आ चुका है, स्टे मेरा 17 तारीख को आ चुका है, 18 को मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, उसके बावजूद भी उस ऑर्डर को नहीं माना, इसको भी नहीं मान जी नहीं, उसको नहीं मान के उल्टा मुझे, मतलब मुझे एक मेल आया था, उससे मुझे पता चला कि ये लोग कोई मार्गदर्शन मांग रहे हैं। उसी स्टे ऑर्डर में मार्गदर्शन मांगा गया है और मुझे ये कहा कि जब तक मार्गदर्शन का जवाब नहीं आ जाएगा तब तक आप साइन नहीं करेंगे। फिर जब रजिस्टर मैंने 25 तारीख तक लगभग साइन करे थे और उसके बाद रजिस्टर ऐसे लॉक करके छुपा दिया। पूरा स्टाफ एकदम से ऐसा बिहेव करते हैं जैसे जानते ही नहीं मुझे या कुछ भी, और इस तरीके से पूरा सारे स्टाफ मिलकर रजिस्टर को छुपा देता है, कोई कुछ बताता अच्छा, ये किसने कहा था आपको कि आप घर बैठिए बताइए, लेकिन आपको तनख्वाह दी जाएगी?
जब भूतपूर्व जो हमारे कलेक्टर साहब थे प्रकाश राजपूत जी, उनके दौरान मैंने ज्वाइनिंग ली थी। तब उन्होंने मीटिंग के समय पे मुझे कहा था कि आप ऑफिस नहीं जाएंगी, आपको सैलरी मिलती रहेगी और काम आपसे कोई दूसरा कराएगा। फिर आप वो दूसरा काम मतलब आज तक मुझे कोई काम नहीं दिया। मीटिंगों में जाते थे, मीटिंगों से मीटिंग में भी जाया करती थी मैं, जैसे एज यूजुअल इनकी बुधवार की हर बुधवार मीटिंग होती है, तो मैं अपनी ड्यूटी के तौर पे मैं जाती थी। तो मुझे दरवाजे से ही कहा जाता था कि आपको आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर बैठिए, अगर कुछ काम होगा तो बुलाइए। पर आज तक कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी है। आप उसके मीटिंग के सिग्नेचर जो होते हैं अटेंडेंस उसकी भी कहीं पे भी मेरे साइन नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे आनी नहीं। आप कैसे आज भी यही स्थिति है, मुझे कोई काम से सब काम से दूर ही रखा जाता है और मैं बस अपनी ड्यूटी के तौर पे ऑफिस आती हूँ और कोई काम नहीं दिया जा रहा। साइन मुझे अब दीवार पे अपनी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल को कोई कागज़ पेश करती हूँ तो ये लोग मुझसे भी उंगली उठा सकते हैं कि आप घर से भेज रहे होंगे, इसलिए मुझे यहाँ आकर के साइन रजिस्टर तो है नहीं, तो दीवार ही एक ऑप्शन है, इसलिए सेल्फी भी मैं लेती हूँ ऑफिस के तौर पे। बाकी तो सेल्फी तो मैंने नहीं भेजी अभी तक। तो मेरा ये था कि एक फॉर्मेट में मेल करती हूँ जिसमें मैं डेली अटेंडेंस लगा के कलेक्टर मैम को और कमिश्नर साहब को डेली मैं भेजती हूँ मेल के माध्यम से। मीनाक्षी वर्मा, DTP ASC।